जय सतयुग घोषणा पत्र समस्त जनता जनार्दन को। अब फाटक खुलने का समय योग बन गया। जैसा कि मंदाकिनी के तट पर बाबा जी अपने भक्तों को संकल्प कराए थे कि जब तक धरा पर सतयुग उतर नहीं जाएगा तब तक मोक्ष का दरवाज़ा बंद ही रहेगा। जब जब युग बदला है तो मोक्ष का दरवाज़ा बंद और खोलने का इतिहास है। यह भी इतिहास है कि जब जब धरा पर पाप बढ़ता है तब तब कोई शक्ति धरा पर उतरती है और पृथ्वी को के भार से मुक्त कराती है और मोक्ष का दरवाज़ा खोलकर जनता जनार्दन को मोक्ष मुक्ति का रास्ता तैयार कर साहित्य दर्पण नया सूरज उदय कर रास्ता देती है, जिसका इतिहास गवाह है। जैसा कि बताया गया है कि कलयुग केवल नाम आधारा सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। कलयुग के युग में उद्धार का रास्ता दिया था, इसलिए कलयुग में केवल भगवान का नाम लेने मात्र से ही पाप सुमन मोक्ष मुक्ति था। आज के परिवेश में धरा पर भगवान नाम की भरमार है, फिर भी धरा पर पाप चरम सीमा पर पहुंच जाने के कारण धरा पर परिवर्तन की आवाज़ में जितने धरती पर धर्माचार्य हैं सभी धर्म का प्रचार कर रहे हैं, फिर भी पाप अपरंपार बढ़ चुका है। इसके लिए धरती माँ ने अपने एक पुत्र को पैदा किया, जिनको सभी लोग महात्मा गांधी जी के नाम से जानते हैं। उसको माता ने सपना दिया और उनको भारत आज़ाद करने हेतु समाज में कूदना पड़ा। फिर एक काल पुरुष को जन्म दिया, जिसके नेताजी सुभाष चंद्र के नाम से जानते हैं। ये दो महाशक्तियाँ काल पुरुष नेताजी और दयाल पुरुष महात्मा गांधी जी का संकल्प भारत को आज़ाद कराना तथा राम राज की स्थापित करना था। तो भारत आज़ाद हो गया, लेकिन राम राज नहीं आ पाया। इस संकल्प को पूरा करने हेतु दोनों शक्तियों का भेष बदल गया। गांधी जी गोली के शिकार हुए और नेताजी को फांसी के शिकार अंग्रेज़ों ने करवा दिया। तो नेताजी भेष बदल कर जय गुरुदेव नाम प्रभु में जान बचा लिया, लेकिन गांधी का दूसरा जन्म मिल गया। अपना संकल्प के अनुसार सूत्रों में फिर काम करना शुरू हो गया, जिसका इतिहास में मुद्रिका सिंह लिखित हस्तलेखों में लिखकर रचना कर दिया। चूँकि दोनों महाशक्तियाँ माँ धरती ने पैदा कर दोनों शक्ति अब वर्तमान में रथी रवण बिरथ रघुवीरा के रोल पर काम कर रहे हैं, इसलिए धरती पर जो वर्तमान में व्यवस्था बदल रहा है, यह देवताओं के पार्लियामेंट से जो 100 वर्ष के लिए संगम युग 1936 में लगा, वह सतयुग आने हेतु ही लगा। इसलिए अब जब तक दिल्ली की सत्ता और सत्ता का अधिकार दोनों महापुरुषों के हाथ में नहीं सौंपी जाएगी, तब तक देश दुनिया में सुख शांति नहीं आएगी। यह परिवर्तन का सूत्र है। अब मोक्ष का दरवाज़ा खुलने
का समय योग हो गया है, अर्थात दोनों महाशक्तियाँ एक मंच पर, सतयुग मंच पर एक साथ जुटकर सबकी भविष्यवाणियों को पूरा करने की घोषणा कर दिया। अर्थात कलयुग के जाने का समय और सतयुग का राज्य धरा पर स्थापित होने का समय योग पूरा हो चुका है। जय सतयुग।